2026 में पेपर देने वाले हो, ठीक है। अब आपके माइंड में भैया एक क्वेश्चन रहता है, सर आखिर टॉपर कैसे लिखते हैं कि उनका 97% 95% आता है और हमारा कितना आता है, केवल 60% 70%, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा भैया यश प्रताप सिंह रैंक फर्स्ट पूरे यूपी में, भैया रैंक फर्स्ट यश प्रताप सिंह की भैया पूरी कॉपी दिखाऊंगा। आखिर इन्होंने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा था, कितना पेज लिखा था, कितना बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखा था, ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखे थे, निबंध कैसे लिखे थे, सब कुछ दिखाएंगे। पूरी कॉपी आप देख लो भैया, यश प्रताप सिंह रैंक फर्स्ट की कॉपी है, मेरी कॉपी है, और आप देख लो कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। आखिर हम भैया कैसे बनेंगे 2026 में रैंक फर्स्ट टॉपर, ठीक है, रैंक फर्स्ट टॉपर। तो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत की है इस वीडियो को लिए, तो इस वीडियो को भैया सारे स्टूडेंट लाइक करना, 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाना। फिर मैं आपको भैया मैथ की कॉपी भैया यश प्रताप सिंह का दिखाऊंगा, अगर आपने 2000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दिया तो, ठीक है। देखो बोर्ड ने भैया जारी किया टॉपर की कॉपी, देखो बोर्ड ने भैया जारी किया है टॉपर की कॉपी, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। वहां आपको जल्दी नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, एक एक वर्ड को दिखाऊंगा, ठीक है। ट्रिक जान लो भैया, ट्रिक आप जान लो कि कैसे आखिर टॉपर क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, वही काम आप भी करो, आप भी टॉपर बनोगे, ठीक है। लेकिन टॉपर ट्रिक से लिखते हैं, अब वो ट्रिक कौन सा है भैया, टॉपर कौन सा ट्रिक लगाते हैं, आखिर वो ट्रिक हम भी लगाएं। तो भैया देखो वीडियो ध्यान से देखना, ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है, तो डिलीट होने से पहले आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो टॉपर बनना है, रैंक फर्स्ट लाना है, 97% आपको भी लाना है 2026 बोर्ड एग्जाम में, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है और अपने चैनल का भी आपको नाम करना है, ठीक है। ये मत आप लोग जब टॉपर बनोगे तो आप बताना कि हम सरमन सर से पढ़े थे, ठीक है। तो मेहनत आप करो, खूब मेहनत करो, सब बहुत ज्यादा मेहनत करो। तो हम आपको रैंक फर्स्ट टॉपर की कॉपी दिखा रहे हैं, आपको कैसे लिखना है चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है टॉपर्स की कॉपी, ठीक है, टॉपर की कॉपी, और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा आखिर टॉपर जो है कॉपी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। टॉपर बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे ताकि हिंदी में उसका 97% आया है, तो आपको भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, एक एक पॉइंट को आप समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। और जो OMR सीट है, OMR सीट, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें तो आपका भैया सारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ABCD आपका जो सही है उसको काला कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखने वाले में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करना, जब आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाएगा तो सबसे पहले लिखने वाले में क्या होता है भैया, गद्यांश, और वो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होता है, वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले ब्लैक स्केच से वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, फिर आपको अंडरलाइन कर लेना है ब्लैक स्केच से ही, ठीक है, देख लो सेम ऐसे लिखना बोर्ड एग्जाम में। फिर आपका प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है या फर्स्ट डालना, ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर लेना। फिर आपको गद्यांश लिखने से पहले देखो यहां आपको डॉट डॉट कर लेना, यहां कोई बात, फिर डॉट 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 की ओर देखता है, पहले का 3 अक्षर और लास्ट का 3 अक्षर लेके आप डॉट डॉट कर लेना, ताकि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि कौन सा गद्यांश सॉल्व किए हैं, ठीक है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, ठीक है, क्या हेडिंग डालना है, संदर्भ, ध्यान दो संदर्भ। फिर आपको संदर्भ लिखना है, देखो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ब्लैक से लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो हाईलाइट रहे, क्योंकि वो लेखक हैं इस पाठ के, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, मित्रता ये पाठ का नाम है तो इसको भी ब्लैक से लिख लेना, नामक निबंध से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है। तो ये इनको मिल जाएगा भैया पूरा 2 नंबर, ठीक है। एंड फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पूरा देख सकते हो, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग पूरा यहां देख सकते हो, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या टॉपर ने कैसे किया, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला है, ब्लैक कलर से स्केच से अंडरलाइन किया, फिर यहां से यहां तक। शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो और उनकी जो रुचियां हो एक समान हो, वरन भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता देखकर निर्धन धनी की ओर और जो निर्बल है शक्तिशाली की ओर तथा विनम्र जो है गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, जिससे उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिले। तो ये भी इनका देखो बिल्कुल चेक किया गया है। अभी लास्ट में आप देख लेना कितना नंबर मिला है गद्यांश में, देखो 6 में 6 नंबर मिला है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी सही है और इनको मिला है 6 में 6 नंबर, ठीक है। देखो यश प्रताप सिंह को 97 मार्क्स मिला था, 3 नंबर केवल कट हुआ था, कहां कट हुआ था वो भी आप लोग देख लेना। तो ये आपको 6 नंबर मिलेगा।
अब आ जाओ भैया पद्यांश समझते हैं। देखो पद्यांश में भी कुछ नहीं करना है। पद्यांश आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालो, सेकंड डालने के बाद आप देखो यहां भी वही काम, चरण कमल बंदो हरे, 3 अक्षर आगे की 3 अक्षर पीछे के, फिर आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, संदर्भ का देखो बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या किया है, ठीक है। फिर इन्होंने तीसरा क्वेश्चन रूपक अलंकार, 3 क्वेश्चन होता है, इनको मिला है 5.5 नंबर। आधा नंबर कहां कट हुआ? क्योंकि इन्होंने काव्य सौंदर्य नहीं लिखा है, आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना पड़ेगा, काव्य सौंदर्य, ठीक है। आप काव्य सौंदर्य भी लिख देना, 6 में 6 नंबर मिलेगा। ऐसे ही कॉपी लिखना, पूरा देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉपी है टॉपर की, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो ध्यान से देखो। अब आगे आ जाओ, हम लोग समझते हैं भैया आगे जो है वो देखो। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3 सॉल्व किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या है भैया? संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऐसा नगरी भारतीय ... भाषा करता, ठीक है। ये पीडीएफ अभी मैं आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो यहाँ संदर्भ क्या है देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर प्रसंग देखो, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। फिर व्याख्या यहां से लेकर यहां तक किया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है भैया, 5 में 5 नंबर इनको मिला हुआ है, देख सकते हो 5 में 5 नंबर इनको संस्कृत गद्यांश में मिल गया, ठीक है। एंड आगे देखो, फिर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश के बाद संस्कृत का पद्यांश आता है 4 नंबर, और सर्वे भवन सुखिना ... सर्वे, फिर लास्ट का दिख भागा वेद। तो संदर्भ लिखो भैया, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। फिर प्रसंग देखो, प्रस्तुत श्लोक में भारतीय की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। फिर व्याख्या देख लो कि सब सुखी हूं, सब रोग रहित हूं, कोई सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसका भी 5 नंबर मिल गया। देखो कॉपी बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये कॉपी आपको ये वाला बिल्कुल तैयार कर लेना है और देख लेना है आखिर टॉपर कैसे लिखा है। देखो मैं आपको टॉपर की कॉपी पूरा दे दूंगा, आप लोग देख लेना। फिर आगे